बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से मैंने वीडियोस में कुछ चेंजेस लाई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो सीखने में। जुमला मुख्तसर होगा या 2 या 3 जिनको मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया करूँगी। आप वीडियो को बार बार देख सकेंगे, इसलिए वीडियो को मैंने मुख्तसर रखा है कि ताकि आप रिपीट भी कर सकें और अच्छी तरह से अंग्रेज़ी सीख सकें। जैसे इस जुमले में देखिए, यू कांट स्विम। यू तुम, तुम्हें, आप, इनके लिए इस्तेमाल होता है। कैन नॉट को हम स्पोकन इंग्लिश में अगर ब्रिटिश तरीके से बोलें तो कांट बोलेंगे, और अगर अमेरिकन इंग्लिश से बोलेंगे तो कैंट बोलेंगे। नहीं कर सकते को कांट या कैंट बोलते हैं। स्विम तैराकी, यू तुम कांट नहीं कर सकते, स्विम तैराकी। अब देखें उर्दू में ये 4 तरह के जुमले अगर होंगे तो उनको आप इंग्लिश में सिर्फ एक ही जुमले की तरह बोलेंगे। देखिए, तुम तैराकी नहीं कर सकते, यू कांट स्विम। तुम्हें तैराकी नहीं आती, यू कांट स्विम। आपको तैरना नहीं आता, यू कांट स्विम। तुम्हें तैरना नहीं आता, यू कांट स्विम। देखिए, ये 4 तरह के उर्दू के जुमले हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको एक ही तरह बोला जाता है। इसको प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि इंग्लिश का तरीका या इंग्लिश के जुमले जो होते हैं वो मुख्तसर से होते हैं, ज़्यादा तमहीद वाले नहीं होते। बल्कि उर्दू में हम कहा कि इस तरह के जुमले में अल्फाज को इस्तेमाल करके पूरा जुमला एक सही तरीके से बनाते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर हमने बात करनी हो तो हम मुख्तसर से बात करके अपना दूसरे को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि मेरा कहने का क्या मकसद था, या कि इसमें आपने जो कुछ भी कहना होता है उसको आप मुख्तसर जुमलों से बता सकते हैं। लोगों में ज़्यादातर गलतियाँ इंग्लिश में इसीलिए आती हैं कि हम उस इंग्लिश के जुमले को उर्दू में ही ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जबकि इंग्लिश का अपना बोलने का तर्ज है और इंग्लिश का अपना तरीका है जुमले बनाने का। कुछ उर्दू से मिलता है, लेकिन बिल्कुल आप कहें कि अगर आप गूगल में भी जो ट्रांसलेटर है उसमें भी अगर आप लोग उर्दू का जुमला डालकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो ज़रा गलत सा तर्जमा आएगा, इसलिए कि उर्दू हमारी ज़रा मुख्तलिफ है। उसमें ज़रा हम जुमले में तमहीद बांधते हैं, जुमले को पूरी तरह से हम मुकम्मल करते हैं। बल्कि इंग्लिश में अगर हम मुख्तसर सी बात भी, बहुत लंबी बात को भी मुख्तसर तरीके से समझा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए और उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए और भी कारआमद होंगी और इंग्लिश सिखाने में, और मुझे भी आसानी होगी कि मैं आपके लिए एक जुमले को ज़्यादा तरह आपको बता भी सकूँगी और आपको भी सीखने में आसानी होगी, क्योंकि वीडियो मुख्तसर सी होगी। आज की वीडियो तो लंबी है इसलिए कि मैंने ये नया आगाज़ किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वीडियो आपके लिए कम से कम 2 या 3 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। अगर हार्डली 5 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन ये कि आप बार बार उसको देख सकेंगे, आपका वक्त भी बचेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।